डियर फ्रेंड्स, SPCS एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है पॉलिटिकल सिस्टम इन प्रिमिटिव सोसाइटी। मित्रों, यह टॉपिक BPSC के आगे होने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुनें, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अन्य बंधु जो दूर रहकर एंथ्रोपोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए टॉपिक की ओर चलते हैं कि आदिम समाज में राजनीतिक संगठन यानी पॉलिटिकल सिस्टम इन प्रिमिटिव सोसाइटी। सरकार, कानून एवं न्याय के संगठित स्वरूप को ही राजनीतिक संगठन कहा जाता है। प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ राजनीतिक संगठन निश्चित रूप से पाए जाते हैं, यानी किसी भी समाज का राजनीतिक संगठन व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों एवं व्यवहारों को नियंत्रित करने का एक तरीका है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि राजनीतिक संगठन एक व्यापक और जटिल अवधारणा है जिसका स्वरूप भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न होता है। सामाजिक उद्विकास के प्रारंभिक चरणों में समाज का आकार छोटा होने के कारण उस समुदाय के जीवन को व्यवस्थित एवं नियंत्रित करना आसान था, परंतु जैसे जैसे सामाजिक विकास होता गया वैसे वैसे समाज का आकार भी बढ़ता गया और उसकी जटिलता भी बढ़ती गई। ऐसी स्थिति में समाज को नियंत्रित तथा व्यवस्थित करने के लिए कानून, न्याय तथा सरकार जैसी अवधारणाओं का भी विकास हुआ। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राजनीतिक व्यवस्था चाहे सरल समाज की हो या जटिल समाज की हो, सरकार, कानून एवं न्याय इसके लिए एक आवश्यक अंग है। लूसी मेयर ने सत्ता की स्थिति के आधार पर आदिम समाज के राजनीतिक संगठन को निम्नलिखित दो स्वरूपों में विभाजित किया है। क, शीर्षयुक्त समाज, सेफालस सोसाइटी। ख, शीर्षहीन समाज, एसेफालस सोसाइटी। क, शीर्षयुक्त समाज। शीर्षयुक्त समाज में एक ही व्यक्ति मुखिया होता है जो सारे सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित रखता है, अर्थात इनमें केंद्रीय सत्ता पाई जाती है। ऐसा समाज अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है जिससे लोगों का सीधा संबंध मुखिया से होता है। शीर्षयुक्त समाज की सबसे छोटी इकाई का उदाहरण बुशमैन जनजाति है। ये लोग 50 से 100 के समूह में शिकार की तलाश में एक झरने से दूसरे झरने तक भ्रमण करते रहते हैं और संध्या के समय आग जलाकर सभी लोग उसके चारों ओर बैठकर बातचीत करते हैं और किसी प्रकार के निर्णय लेने का भी कार्य करते हैं। इनका मुखिया इनके शिकार अभियान का संचालन करने के साथ साथ इनको आवश्यक निर्देश देने का भी कार्य करते हैं। शिकार के पश्चात प्राप्त मांस का बंटवारा भी किया जाता है। इस जनजाति में विवाह संबंधी कार्य के साथ साथ सभी प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों में मुखिया की भूमिका अहम होती है। ख, शीर्षहीन समाज, ये सेफालस सोसाइटी। शीर्षहीन समाज में सभी व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित होते हैं। ऐसे समाजों में विकेंद्रीकृत सत्ता एवं शक्ति संरचना पाई जाती है। सूडान के न्योर जनजाति में शीर्षहीन समाज का प्रतिनिधित्व पाया जाता है। यह समाज प्रधान विहीन होता है। इस समाज में प्रत्येक नातेदारी समूह अपने आप में एक स्वशासी समूह है। ऐसे समूहों में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार एवं कर्तव्य उस व्यक्ति के नातेदारी समूह के
अन्य सदस्य अपने प्रचलित परंपराओं के आधार पर निर्धारित करते हैं। इस समाज में यदि किसी की हत्या हो जाती है तो उसके स्वजन हत्यारा से बदला लेंगे, अर्थात हत्या करने वाले नातेदारी समूह से किसी न किसी व्यक्ति की हत्या अवश्य ही होगी और इस तरह से हत्याओं एवं खून खराबी का एक सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा। परंतु इसको रोकने के लिए इस समाज में व्यवस्था के रूप में समझौता जैसी व्यवस्था भी पाई जाती है। इसके अंतर्गत समझौता के रूप में हत्या करने वाले व्यक्ति को 1-2 पशु देना होता है और इस तरह से एक औपचारिक समझौता होता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य मुख्य बात यह है कि इस प्रकार के समझौते के लिए कोई विशेष व्यक्ति पहल नहीं करता है, बल्कि यह स्वयं ही होता है, क्योंकि यह विधि उसके सामाजिक व्यवस्था का एक अंग है। मेलेनेशिया और अफ्रीका के जनजातियों में वंशज समूह पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था पाई जाती है। शीर्षहीन समाजों में यदि कोई व्यक्ति स्थापित परंपरागत प्रथा और नियमों की अवहेलना करता है तो उस समुदाय द्वारा सुचारूपता एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि ऐसे व्यवहारों को रोका जाए। इसके लिए इन समाजों में अवहेलना करने वाले व्यक्ति की खिल्ली उड़ाई जाती है, लोग उससे मिलना जुलना बंद कर देते हैं, जो एक प्रकार का सामाजिक दंड होता है जिसका आधार आम सहमति है। जनजातीय समाज में व्यक्ति अपने योग्यता के अनुसार निर्णय लेता है। धार्मिक क्रियाकलाप संबंधी निर्णय के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति धार्मिक नियमों तथा रीति रिवाजों का ज्ञाता हो। आदिम समाज में किसी विवाद के निपटारा के लिए न्यायोचित समझौता का भी प्रयास किया जाता है। उदाहरण स्वरूप एस्किमो समुदाय में झगड़े में उलझे व्यक्ति के बीच संगीत प्रतियोगिता कराई जाती है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के कुछ आदिम जन समाजों में भाला फेंकने की प्रतियोगिता कराई जाती है और जो इस प्रतियोगिता में हार जाता है उसे दोषी मान लिया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विश्व के अनेक आदिवासी समुदाय में कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था अवश्य ही पाई जाती है जिससे व्यक्ति के अधिकार की रक्षा होती है, व्यक्ति को नेतृत्व एवं न्याय भी मिलता है। उसे किसी प्रधान या मुखिया के बिना ही परंपरागत नियमों एवं प्रथाओं में निहित नियंत्रण साधनों के सहारे उनकी राजनीतिक व्यवस्था सक्रिय रहती है और समाज की निरंतरता बनी रहती है। इसके साथ ये क्लास समाप्त होता है मित्रों। धन्यवाद।